Welcome back to my YouTube channel HSC Guru. Myself Shakil Khan and I am HSC trainer. Today we are going to learn responsibility of safety officer. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके साइड पे, उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके फैक्ट्रीज में, उनके मिल्स वगैरह में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, कंप्लाई एंड इंप्लीमेंटिंग सेफ्टी पॉलिसी। यानी कि अगर हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर किसी भी साइड पे काम कर रहे हैं तो जो साइड का रूल है, जो रेगुलेशन है, जो नियम है, कानून है, तो पहले हम जिम्मेवार हैं उस नियम, उस कानून को फॉलो करने के लिए, और देन आफ्टर उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट करेंगे अपने साइड पे। यानी कि अगर वहां पे फोन नॉट अलाउ है तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर फोन हम भी यूज नहीं करेंगे और उस नियम को कंप्लीटली वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो जितने भी वहां के पॉलिसी है, नियम है, कायदे कानून है, पहले एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम खुद फॉलो करेंगे और देन आफ्टर अपने वर्कर सबको इन्फोर्स करेंगे कि वो लोग भी फॉलो करें। जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है ना, अगर कोई भी वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन को न्यूली ज्वाइन करता है, चाहे वो इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, तो इंडक्शन ट्रेनिंग हर किसी को दिया जाता है। विजिटर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ उसके साथ जितने भी इंप्लॉइज आ रहे हैं उन सभी को इंडक्शन ट्रेनिंग क्लाइंट्स की तरफ से दिया जाता है। और कोई भी नया वर्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को न्यूली ज्वाइन करता है तो उस वर्कर को इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर होता है कि अगर कोई भी उसके साइड पे, उसके एरिया में, उसके जोन में अगर कोई नया वर्कर काम करने के लिए आया है तो वो क्या करे, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग दे। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है हम एक उसके लिए अलग से एपिसोड बना देंगे। आगे देखिए, कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक मीटिंग बिफोर जॉब और एनी शिफ्ट। यानी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग, देखिए सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग टूल बॉक्स टॉक है ना। तो यहाँ पे कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक डेली हम लोग क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। उसमें क्या है ना, सुपरवाइजर बताएगा कि कौन सा कार्य करना है और सेफ्टी ऑफिसर बताएगा कि उस कार्य को कैसे सेफ तरीके से करना है, हाउ टू परफॉर्म द जॉब सेफली। ये हम लोग बताएंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर। जब वहां पे टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट किया जाएगा तो सुपरवाइजर बता देगा कि आज कौन सा काम चलेगा, किस एरिया में चलेगा, और सेफ्टी वाला बताएगा कि अगर आपको हॉट वर्क करना है तो हॉट वर्क के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या हेजर्ड्स होते हैं, उस हेजर्ड्स को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे अवॉइड करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को फॉलो करना है, और कौन कौन से पीपीज रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग हॉट वर्क। तो ये हो गया हमारा टूल बॉक्स टॉक, हम लोग क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है हमारा नेक्स्ट है, वो है इंश्योरिंग परमिट टू वर्क सिस्टम बिफोर जॉब। यानी हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर, देखिए जैसे आप है हमारा इंश्योरिंग परमिट टू वर्क सिस्टम बिफोर जॉब। यानी कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ परमिट टू वर्क को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी वर्कर, कोई भी सुपरवाइजर किसी टास्क को परफॉर्म करवा रहा है या कर रहे हैं तो उस टास्क का परमिशन लिया गया है कि नहीं, यानी परमिट लिया गया है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपसे जो टीसी होता है वो टिकट मांगता है, तो टिकट तो आपको टीसी नहीं ना दिया है। देखिए परमिट लेना, आप परमिट देना, दोनों में सेफ्टी ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता है। ना परमिट इशू करता है, ना परमिट रिसीव करता है। परमिट इशूअर परमिट इशू करता है और परमिट रिसीवर परमिट रिसीव करता है। लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे सेफ्टी ऑफिसर ही परमिट लेना और देना, ये सभी कार्य को कर देते हैं। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा कार्य है इंश्योर, यानी सुनिश्चित करना। देखिए सुनिश्चित करना हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस हम लोग इंश्योर करेंगे कि वहां परमिशन लिया गया है कि नहीं जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
इंश्योरिंग वेलफेयर एट द वर्क प्लेस, यानी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि हमारे साइड पे, है ना, वर्कर जितने भी कार्य कर रहे हैं उनको वेलफेयर फैसिलिटी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अगर वेलफेयर फैसिलिटी में कहीं कोई भी त्रुटि है तो हम अपने फर्दर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनको कांटेक्ट करेंगे और उसका अरेंजमेंट्स करवाएंगे। तो वेलफेयर फैसिलिटी के तौर पे आप लोग को पता ही है क्या क्या मिलता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रेस्ट रूम हो गया, टॉयलेट रूम हो गया, लंच रूम हो गया, ये सभी बेसिक फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग इंश्योर कर लेंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है प्रोवाइडिंग जॉब रिलेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी जॉब के अकॉर्डिंग, जैसे वर्क एट हाइट के, कभी कभी वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, कभी कन्फाइंड स्पेस एंट्री का ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, कभी हॉट वर्क का ट्रेनिंग देंगे। यानी जितने भी कार्य आपके एरिया में आपके साइड पे परफॉर्म किए जा रहे हैं उनमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं और कैसे उस टास्क को सेफली तरीके से परफॉर्म करना है, इसका ट्रेनिंग हम अपने वर्कर्स को अपने साइड पे देंगे। फर्दर देखते हैं, यहां पे लिखा है ऑब्जर्विंग, लिखा है ऑब्जर्विंग अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, यानी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारा ये डेली का और कंटिन्यूअस काम होता है कि हम जिस साइड पे हैं उस साइड पे मॉनिटरिंग करते रहें कंटिन्यूअस, यानी रुकना नहीं है। आपका जो फाइंडिंग है, अगर आपका ड्यूटी हावर 8 घंटे का है तो 8 घंटा आपको ऑब्जर्वेशन ही करना है। जो भी वर्कर्स हैं आपके साइड पे कैसे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, कौन अनसेफ एक्शन ले रहा है, कौन अनसेफ कंडीशन में कार्य को कर रहा है, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपने साइड पे अगर कोई भी वर्कर अनसेफ एक्ट ले रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, इमीडिएट रोकते हैं। इमीडिएट रोक करके उसको, है ना, उसका जो करेक्टिव मेजर होता है वो बताते हैं कि कैसे इसको सही तरीके से कार्य करना है। अदरवाइज पेनल्टी वगैरह का भी हम लोग थ्रेड वगैरह उसको देते हैं। नेक्स्ट देखिए अनसेफ एक्शन, और देखिए अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन देखने के बाद अगर मान के चलिए देख लिए कि कोई वर्कर अनसेफ एक्शन ले रहा है, कोई अनसेफ कंडीशन में काम कर रहा है, तो भाई हम उसे छोड़ नहीं ना देंगे, उसे इमीडिएट बुलाएंगे और इमीडिएट हम उस पर एक्शन लेंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा कैरिंग आउट सेफ्टी इंस्पेक्शन टूर सर्वे एंड सैंपलिंग, यानी कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग सेफ इंस्पेक्शन करने के लिए, है ना, उसके बाद सेफ्टी टूर करने के लिए, सेफ्टी टूर बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हम लोग को भी शामिल होना है। और सेफ्टी सैंपलिंग, सेफ्टी सर्वे, ये जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड इंस्पेक्शन हो गए, टूर हो गए, सर्वे हो गए, सैंपलिंग हो गए, ये जितने भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आगे देखिए असेसमेंट टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट्स, तो देखिए यहां कहने का सेंस ये है कि हम लोग रिस्क असेसमेंट्स में इन्वॉल्व होने के लिए, चूंकि रिस्क असेसमेंट एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, रिस्क असेसमेंट एक ग्रुप ऑफ टीम के द्वारा किया जाता है, तो इसमें भी हमारा योगदान कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब आपके साइड का, जब आपके कंपनी का, जब आपके एरिया का, जब आपके लोकेशन का रिस्क असेसमेंट रेडी किया जा रहा है, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे रिस्क असेसमेंट्स पे ही। आगे देखिए, आगे लिखा है कैरी आउट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। देखिए एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन्वेस्टिगेशन यानी दुर्घटना का जांच करेंगे। अगर मान के चलिए आपके वर्क प्लेस पे, जैसे मान के चलिए आपका प्लेस है ना, अगर वहां पे कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वह व्यक्ति कैसे इंजर्ड हो गया, कौन सा टूल्स यूज कर रहा था, वो टूल्स कैसा था, यानी कि आपको फाइंडिंग करना है, एकदम रूट तक उसके जाना है, उसके रूट तक जाना है और उसके कॉज को एनालाइज करना है कि किस कारण की वजह से ये दुर्घटना हुआ है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, तो इसे फुलफिल करना एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, यानी हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट अबाउट एक्सीडेंट। देखिए एक तो इन्वेस्टिगेशन करना हमारी जिम्मेवारी है,
और दूसरा उसको रिपोर्ट करना। हमारे फर्दर जो हमारे मैनेजमेंट के बड़े लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग सेफ्टी ऑफिसर हैं, हमारे ऊपर सेफ्टी इंचार्ज है, सेफ्टी मैनेजर है, सेफ्टी सीनियर मैनेजर है, मिडिल मैनेजर है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनको रिपोर्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट देखिए प्रोवाइडिंग, देखिए यहां पे जो लिखा है ना प्रोवाइडिंग, तो प्रोवाइडिंग के जगह पे अगर आप बोले कि अरेंजमेंट ऑफ पीपीस यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ पीपीस यानी हमारा कार्य है हम अरेंजमेंट करें, है ना। ये प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो कंपनी का मालिक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।